दोस्तों, हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं कि परिवार ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है। अपनों से कभी कोई बात, कभी कोई राज नहीं छुपाना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी बहुत गहराई से सोचा है कि अगर आपके अपने ही अनजाने में आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएं तो क्या होगा? समंदर का सारा पानी मिलकर भी एक विशाल जहाज को तब तक नहीं डुबा सकता जब तक कि वो पानी उस जहाज के अंदर न चला जाए। बिल्कुल उसी तरह बाहर की ये कठोर दुनिया और आपके दुश्मन आपको तब तक नहीं हरा सकते जब तक आपके घर के अंदर से ही आपकी नींव को कमजोर न कर दिया जाए। आचार्य चाणक्य ने इंसानी दिमाग और रिश्तों की उस सच्चाई को समझा था जिसे आम इंसान अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर अनदेखा कर देता है। उन्होंने अपनी नीति में साफ बताया है कि एक समझदार इंसान को अपनों के बीच भी एक खामोश दायरा बनाए रखना चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा शुभचिंतक नहीं होता और खून का रिश्ता हमेशा वफादारी की गारंटी नहीं होता। आज हम गहराई से जानेंगे जिंदगी के वो 7 कड़वे राज जो अगर आपने भावनाओं में बहकर अपने परिवार को बता दिए तो न सिर्फ आपके घर का मानसिक सुकून छिन जाएगा बल्कि अपनों के बीच ही आपकी अहमियत और आपका सम्मान हमेशा के लिए दांव पर लग जाएगा। ये बातें कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि इंसानी व्यवहार की वो कठोर हकीकत है जिसे हर इंसान महसूस करता है लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं है। इन 7 बातों में से आगे आने वाले कुछ राज इतने गहरे और खतरनाक हैं कि अगर आपने गलती से भी कोई एक बात छोड़ दी तो आप पूरी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर आपके अपने ही आपका फायदा क्यों उठा रहे हैं और आपको हल्के में क्यों ले रहे हैं। इसलिए अपने ही भले के लिए इस वीडियो को बिना आगे बढ़ाए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ ज्ञान की नहीं, आपके पूरे जीवन के सुकून की है। तो आइए आपके मन से उस झूठे भरोसे का पर्दा हटाते हैं और जानते हैं जिंदगी का पहला कड़वा राज। पहला राज, घर के बाहर या काम करने की जगह पर झेली गई अपनी बेइज्जती कभी भूल कर भी अपने परिवार वालों को मत बताना। आचार्य चाणक्य की नीति हमें यहाँ एक बहुत ही गहरा और कड़वा सबक सिखाती है कि एक समझदार इंसान को अपने मन का दुख और समाज में हुए अपने अपमान को हमेशा अपने सीने में ही दफन रखना चाहिए। जब बाहर समाज में कोई हमारा अपमान करता है या हमें बिना हमारी गलती के नीचा दिखाता है तो हम अंदर से बुरी तरह टूट जाते हैं। उस भारी तनाव के वक्त हमें एक सहारे की तलाश होती है और सिर्फ थोड़ी सी सहानुभूति पाने के लिए हम घर आकर वो सारी बातें अपने अपनों को बता देते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे दर्द को समझेंगे और हमारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन यहीं पर हम इंसानी व्यवहार के उस नियम को भूल जाते हैं जो चाणक्य हमें सिखाना चाहते हैं। जब आप अपनी हार और अपने अपमान की कहानी अपनों को सुनाते हैं तो इसके 2 बहुत ही गहरे और खतरनाक परिणाम होते हैं। पहला तो ये कि आपके माता पिता आपके लिए बहुत ज्यादा डर जाएंगे और आपको वो रास्ता ही छोड़ने को कहेंगे जिससे आपकी तरक्की हमेशा के लिए रुक जाएगी। और दूसरा, जो कि बहुत ही भयानक है, परिवार के ही कुछ लोग अनजाने में आपको एक कमजोर और हल्का इंसान मान लेंगे। नीति शास्त्र के अनुसार जो इंसान अपने अपमान का ढिंढोरा खुद पीटता है उसके अपने भी उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। उनके अवचेतन मन में ये बात बैठ जाएगी कि जब बाहर के लोग ही इसकी इज्जत नहीं करते तो हम इसकी बातों को इतनी अहमियत क्यों दें। धीरे धीरे घर के अंदर भी आपकी बात का वजन खत्म होने लगेगा। अपनी हार का तमाशा अपनों के बीच मत बनाओ। सम्मान की कमी सबसे पहले घर से ही शुरू होती है। दूसरा कड़वा राज, अपनी असली कमाई और अपनी जमा पूंजी का पूरा सच कभी अपने परिवार के हर सदस्य को मत बताना। आचार्य चाणक्य पैसों और रिश्तों के बीच के उस खतरनाक खेल को बहुत अच्छी तरह समझते थे जो आज के समय में हर घर की सच्चाई है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि आपके पैसों का नुकसान हो या आपकी असली कमाई, एक समझदार इंसान को इसे हमेशा अपने तक ही छुपा कर रखना चाहिए। जब हम अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों का पूरा हिसाब भावनाओं में बहकर अपने घर वालों के सामने रख देते हैं तो जाने अनजाने में लोगों का हमारे प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। अगर आपकी कमाई बहुत अच्छी है तो परिवार के लोगों की आपसे उम्मीदें आसमान छूने लगेंगी। वो आपसे बेफिजूल के खर्चों की उम्मीद करेंगे और अगर आपने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें पैसे देने से मना कर दिया तो आप रातों रात उनके लिए एक बहुत बुरे और मतलबी इंसान बन जाएंगे। और अगर किसी कारण से आपकी कमाई कम है तो वही अपने लोग आपको ताने मारेंगे और आपको एक नाकाम इंसान मान लेंगे। रिश्ते कब लेन देन का एक स्वार्थी व्यापार बन जाते हैं। भावनाओं में बहने वाले इंसान को ये पता ही नहीं चलता। पैसा रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान है और जब बात पैसों की हो तो अक्सर अपने ही लोग पराये हो जाते हैं। तीसरा राज, जो घर बसाने वाले हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, पति पत्नी के बंद कमरे का विवाद और उनकी कमियां कभी भूल कर भी अपने माता पिता या भाई बहन को मत बताना। आचार्य चाणक्य ने घर की बातों और पति पत्नी के आपसी झगड़ों को दुनिया का सबसे गहरा राज माना है जिसे बाहर निकालना सीधे अपने ही घर में आग लगाने के बराबर है। जब 2 लोगों के बीच कोई झगड़ा होता है तो उस भारी गुस्से और तनाव में इंसान अपना आपा खो देता है और अपने जीवन साथी की सारी बुराइयां, अपनी सारी शिकायतें जाकर अपने परिवार वालों को सुना देता है।
उस वक्त आपको लगता है कि आपके अपने लोग आपको सही सलाह देंगे और आपके दर्द को समझेंगे। लेकिन यह इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी भूल है जिसे अक्सर लोग कर बैठते हैं। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि कुछ दिनों बाद गुस्सा शांत होने पर आप तो अपने जीवन साथी को माफ कर देंगे और अपनी दुनिया में फिर से खुश हो जाएंगे, लेकिन आपका परिवार आपके जीवन साथी को पूरी जिंदगी माफ नहीं करेगा। आपके माता पिता या भाई बहन के दिल में आपके जीवन साथी के लिए जो नफरत और कड़वाहट पैदा हो जाएगी, वो हमेशा के लिए एक कांटे की तरह चुभती रहेगी। वो हमेशा उसे एक मुजरिम की तरह देखेंगे और आपके घर का असली सुकून हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दो लोगों का झगड़ा जब घर के तीसरे इंसान तक पहुंचता है तो वो कभी सुलझता नहीं, सिर्फ जिंदगी भर का तमाशा बन जाता है। चौथा राज, जो आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी है, अपने भविष्य की सबसे बड़ी योजना और अपने बड़े सपनों को कभी अपने परिवार वालों को भी मत बताना। आचार्य चाणक्य ने सफलता का एक बहुत ही गहरा और कड़वा नियम बताया है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या अपनी जिंदगी को बदलने का कोई बहुत बड़ा सपना देखते हैं तो उस भारी जोश में हम अपनी सारी योजनाएं जाकर अपने घर वालों को बता देते हैं। हमें लगता है कि वो हमारा हौसला बढ़ाएंगे और हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन घर की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। आपके माता पिता या परिवार के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और उसी प्यार के कारण वो हमेशा डरे रहते हैं। जब आप उन्हें अपनी कोई बड़ी योजना बताते हैं तो वो अपना डर और अपनी घबराहट अनजाने में आपके अंदर डाल देते हैं। वो आपसे कहेंगे कि अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, जो चल रहा है उसी में खुश रहो, ज्यादा बड़े सपने मत देखो। उनका ये डर और उनके ताने आपकी हिम्मत को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाएंगे। चाणक्य नीति हमें एक शेर से बहुत बड़ी सीख लेने को कहती है। एक शेर जब शिकार पर निकलता है तो वो पहले से दहाड़कर पूरे जंगल को नहीं बताता कि वो क्या करने वाला है। उसकी खौफनाक दहाड़ तो शिकार के गले पर दांत गड़ाने के बाद गूंजती है। शोर सिर्फ आपकी कामयाबी को मचाने दो। इंसान की मेहनत और उसकी योजना को हमेशा गूंगा ही रहना चाहिए। पांचवा राज, अपने द्वारा की गई किसी भी भलाई या गुप्त दान का बखान कभी भूल कर भी अपने घर वालों के सामने भी मत करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो नेकी या दान एक हाथ से किया जाए और दूसरे हाथ को पता भी चल जाए तो वो अपना सारा असर और महत्व हमेशा के लिए खो देता है। अक्सर जब लोग बाहर किसी लाचार इंसान की मदद करते हैं या कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो घर आकर अपनी तारीफ पाने के लिए सबको बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी भूल है। परिवार की सोच हमेशा एक जैसी नहीं होती। कई बार जब आप उन्हें बताते हैं कि आपने अपनी मेहनत के पैसे किसी और पर खर्च किए हैं तो वो इसे पैसों की भारी बर्बादी मान लेते हैं। वो आपको समझाएंगे कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, पहले अपना घर देखो, दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान मत करो। धीरे धीरे उनकी ये बातें आपके अंदर की उस अच्छाई और इंसानियत को मार देंगी। आप अगली बार किसी रोते हुए इंसान की मदद करने से पहले 100 बार सोचेंगे और एक दिन आप भी उसी पत्थर दिल दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे। जो नेकी आपकी जुबान पर आ जाए वो पुण्य नहीं, सिर्फ तारीफ पाने का एक व्यापार बन जाती है। छठा राज, इंसान की सबसे गहरी कमजोरी और उसका सबसे बड़ा डर। इसे भूलकर भी अपने सगे भाई या बहन को भी मत बताना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसा डर या कोई ऐसी भारी कमी जरूर होती है जो उसे अंदर से बहुत कमजोर बनाती है। कई बार हम भावनाओं में बहकर या किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करके अपना वो सबसे गहरा घाव और अपनी सबसे बड़ी घबराहट अपनों को दिखा देते हैं। हमें लगता है कि आखिर ये तो हमारे अपने खून के रिश्ते हैं, ये लोग हमारा फायदा थोड़ी उठाएंगे, ये तो हमें इस डर से बाहर निकालेंगे। लेकिन चाणक्य नीति हमें इंसानी फितरत का एक बहुत ही खौफनाक सच बताती है। समय और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। आज जो रिश्तेदार या भाई बहन आपके सबसे करीब है, कल जब जमीन जायदाद, पैसों के बंटवारे या किसी भी बात पर घर में कोई भारी विवाद होगा तो वही अपना इंसान सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। और जब अपनों से लड़ाई होती है तो वो बाहर वालों से बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उन्हें आपकी वो गहराई और आपकी वो सबसे बड़ी कमजोरी पता होती है। उस भारी गुस्से और नफरत में वो आपकी उसी कमजोरी पर सबसे पहला और सबसे गहरा वार करेंगे, जहां आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है। जरा सोच कर देखिए, जब परिवार के 10 लोगों के सामने वो आपकी उसी कमी का मजाक उड़ाएंगे तो आप किसी को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आपका अपना ही खून जब आपको सरेआम बेइज्जत करेगा तो वो दर्द किसी बाहर वाले के दिए गए घाव से 100 गुना ज्यादा भारी होगा। अपने घाव अगर अपनों को दिखाओगे तो विवाद के समय सबसे पहले नमक वहीं लगाया जाएगा। सातवां और सबसे आखिरी राज, जो आपके पूरे जीवन की सुरक्षा तय करता है, अपनी आखिरी चाल, बचाव का अपना दूसरा रास्ता और अपनी पूरी ताकत। कभी किसी को मत बताना। आचार्य चाणक्य का मानना था कि एक समझदार इंसान को कभी भी अपने सारे पत्ते दुनिया के सामने नहीं खोलने चाहिए। अगर आपके पास कोई गुप्त रास्ता है,
कोई बचा हुआ पैसा है जो आपने अपने बुरे वक्त के लिए छुपा कर रखा है, या कोई दूसरी गुप्त योजना है, तो उसे अपने परिवार वालों से भी हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप घर वालों को बता देंगे कि आपके पास अभी और भी रास्ते हैं या मुसीबत के लिए बहुत सारा पैसा बचा हुआ है, तो वो पूरी तरह से बेफिक्र हो जाएंगे, उनकी मेहनत खत्म हो जाएगी, वो आप पर बेवजह का दबाव बनाएंगे और आपकी उस आखिरी जमा पूंजी को भी घर के किसी फालतू खर्च या किसी रिश्तेदार की मदद में खर्च करवा देंगे। और फिर जब सच में आपकी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आएगा, कोई भारी बीमारी या मुसीबत आएगी, तब आपके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। आप बीच सड़क पे आ जाएंगे। और सबसे कड़वा सच तो ये है कि जब आपके हाथ खाली हो जाएंगे, तो वही अपने लोग जिन्होंने आपके पैसे खर्च करवाए थे, वो सबसे पहले आपसे किनारा कर लेंगे। वो आपको ताने मारेंगे कि तुमने अपने भविष्य के लिए कुछ बचाया क्यों नहीं। इस दुनिया में एक खाली जेब वाले इंसान की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वो अपने घर में ही क्यों ना हो। इसलिए अपनी एक आखिरी चाल और अपना एक गुप्त हथियार हमेशा अपने सीने में दफन करके रखो। जो इंसान अपनी पूरी मुट्ठी दुनिया के सामने खोल देता है, यह कठोर दुनिया उसके हाथ हमेशा के लिए खाली कर देती है। दोस्तों, परिवार से अपनी ये बातें छुपाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं या आप कोई बुरे इंसान हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप खुद को और अपने पूरे परिवार को आने वाले तूफानों से बचा रहे हैं। एक समझदार इंसान अपने घर की मजबूत ढाल होता है, और एक मजबूत ढाल कभी अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाती। आज ही उस पुरानी और किताबी सोच को हमेशा के लिए तोड़ दो। जो बातें आज आपने सीखी हैं, वो किसी किताब में नहीं बल्कि जिंदगी की ठोकरों से मिलती हैं। नीचे कमेंट में पूरी ताकत और विश्वास के साथ लिखो, मैं अपने राज खुद तक रखूंगा, ताकि ये नियम आपके दिमाग में पत्थर की लकीर बन जाए। और मुझे बहुत ही ईमानदारी से बताना कि इन 7 बातों में से वो कौन सा राज था जो आपने भावनाओं में बहकर अपनों को बता दिया था और उसका भारी पछतावा आपको आज तक है। अगर आप ऐसी ही आंखें खोल देने वाली और इंसान को अंदर से फौलाद बना देने वाली बातें हमेशा जानना चाहते हैं, तो बिना सोचे इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। दुनिया के धोखों से बचने और कूटनीति के गहरे राज हमेशा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। अगर आप चाणक्य नीति से लोगों को पहचानने का असली तरीका सीखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट आ रही है, उस पर अभी क्लिक करें। आइए, मैं आपसे वहीं मिलता हूं जिंदगी के एक और कड़वे सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।